हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन योर ऑन प्लेटफॉर्म द ग्रेट जीनियसेस क्लासेस। तो आज आपका स्वागत है हमारे क्विक रीजन में, क्विक रिवीजन, क्विक शॉर्ट में। आज हम करने वाले हैं बेटा पार्टनरशिप का बहुत ही जबरदस्त चैप्टर जिसका नाम है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनरशिप। आपने एडमिशन ऑफ पार्टनर, आपने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उससे पहले फंडामेंटल, ये सारे चैप्टर पढ़े होंगे। पार्टनरशिप का बेसिक पढ़ा होगा बेटा। तो आज हम करने वाले हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप। तो पहले बेटा, जैसे कि मैं हमेशा बेटा बताता हूं बेटा बच्चों को कि पहले चैप्टर का नाम समझिए। चैप्टर किस बारे में होने वाला है, चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं, उसका हमें पता होना चाहिए बेटा। आज हम 40-50 मिनट में, 1 घंटे में इस चैप्टर से रिलेटेड सारे डाउट्स का सॉल्यूशन करने वाले हैं बेटा। जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड डाउट हो, ये एक प्रकार का आपके लिए क्रैश कोर्स है बेटा। इस चैप्टर का पार्टनरशिप में चैप्टर में प्रॉब्लम है तो हमारा क्रैश कोर्स देख लीजिए बेटा, जिसमें रिटायरमेंट से रिलेटेड आपके डाउट सारे क्लियर करने की कोशिश करेंगे बेटा। अगर नहीं हुए तो दोबारा कोशिश करेंगे बेटा। तो कोशिश करते रहिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती बेटा, है ना। चलिए, तो हमारे चैप्टर का नाम है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनरशिप। रिटायरमेंट, अगर पार्टनर रिटायर हो जाता है। अब रिटायरमेंट सर क्या होती है? रिटायरमेंट क्या होती है? गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 58 और 60 की एज रिटायरमेंट की होती है बेटा। क्यों? क्योंकि उस एज पे आने के बाद आदमी की योग्यता जो होती है, आदमी की क्षमता जो होती है, वो कम हो जाती है काम करने की, और जिसके कारण उसको क्या करना होता है, घर बैठना होता है बेटा। उसके बाद रिटायरमेंट होती है आपकी योग्यता के कारण, या फिर रिटायरमेंट हो जाती है हमारे, अब पार्टनरशिप है बेटा, पार्टनरशिप में हम 3 पार्टनर हैं। एक पार्टनर रिटायर हो जाएगा उसकी एज के कारण, उसकी काबिलियत के कारण, उसकी काम ना करने की प्रॉब्लम के कारण। ठीक है बेटा। डेथ एक नेचुरल कॉज हो जाता है बेटा, डेथ हो जाती है तो वैसे ही पार्टनर को जाना पड़ता है। कुदरत है बेटा, भगवान है, भगवान ने बुला लिया, उसको जाना पड़ा। तो पार्टनरशिप में भी डेथ का सोल्यूशन है। डेथ के केस में क्या करेंगे? तो पार्टनर रिटायरमेंट में क्या होता है, पहले 3 पार्टनर काम कर रहे थे, अब एक पार्टनर जाने वाला है, एक पार्टनर चला जाएगा। उस केस में हम क्या करेंगे? हम जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते थे उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उसके बारे में सीखते हैं बेटा। रिटायरमेंट का मतलब हमने पढ़ लिया। रिटायरमेंट का मतलब है जब एक पार्टनर रिटायर हो जाता है, उसके पास राइट होता है अपना वो नोटिस देकर, या उसकी एज के कारण वो रिटायर हो जाएगा। चलिए, अब उसको क्या मिलने वाला है? एक बंदा जिसने 10 साल 20 साल एक फर्म को दिए, आज वो जाने वाला है बेटा। आज उसकी रिटायरमेंट है। रिटायरमेंट के लिए उसको एक रिटायरमेंट पार्टी दी जाएगी, उसको एक रेड फ्लावर का एक बुके दिया जाएगा, और साथ में उसको टाटा बाय बाय किया जाएगा। सिर्फ टाटा बाय बाय से काम नहीं चलेगा बेटा, इसके साथ साथ वो कहेगा रुकिए, मैंने 10 साल इस फर्म को दिया, मैंने इस 10 साल में इस फर्म में अपना पैसा लगाया था, मुझे वो पैसा चाहिए, बैलेंस ऑफ कैपिटल। मैंने इस फर्म का नाम बनाया है, मुझे गुडविल का हिस्सा चाहिए, शेयर ऑफ गुडविल। मेरा रेशो चाहिए, प्रॉफिट में रेशो चाहिए। मेरे प्रॉफिट से जो आपने गुल्लक बनाई, जो रिजर्व इकट्ठे किए, मुझे रिजर्व में से भी हिस्सा चाहिए। सिर्फ एक बुक्के में लेकर नहीं जाने वाला, मैं रिजर्व में से हिस्सा लेके जाऊंगा, गुडविल में से हिस्सा लेके जाऊंगा, कैपिटल में से हिस्सा लेके जाऊंगा। जो एसेट अब तक मेरे होते होते बनी हैं, उस एसेट का रीवैल्यू कीजिए, उसकी आज की वैल्यू लगवाइए, उसमें से भी शेयर में लेके जाऊंगा। अब अकाउंटिंग प्रॉब्लम क्या आती है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में सबसे पहला आता है उसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, गेनिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे, गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी करेंगे, रिजर्व पढ़े हैं, कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पढ़े हैं या लॉस पढ़े हैं, उसके बारे में बात करेंगे, और पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर, पेमेंट कैसे करना है उसके बारे में बात करेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन प्रोपोर्शन टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये सब हम सीखेंगे बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या आता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकालना है? सिंपल, पहला तो बेटा बिल्कुल सिंपल है। देखिए बेटा, ये नहीं बताया हुआ कि नया पार्टनर, नया एक पुराना पार्टनर है, रिटायर होकर जा रहा है वो घर पे अपना, 3 पार्टनर थे, ए बी और सी। बी पार्टनर जा रहा है बेटा, ये कुछ नहीं बताया कि बी अपना हिस्सा किसको देके जाएगा। बी अपना हिस्सा ए को देके जाएगा या सी को देके जाएगा। उस केस में हम क्या करते हैं बेटा, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकालेंगे? जैसे कि बेटा एक्स वाई जेड पार्टनर हैं, ये क्या बेटा दे रखा है रेशो, अगर रेशो ना दिया हो, अगर रेशो ना दिया हो, ओल्ड रेशो नहीं दिया बेटा, तो क्या करें? क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्वेश्चन गलत हो सकता है, क्वेश्चन में रेशो नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकती है। तो ऐसा मत सोचिएगा बेटा, कभी भी ऐसा नहीं सोचना बेटा आपने कि क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकती है, क्वेश्चन गलत हो सकता है।
अगर रेशो नहीं दिया बेटा तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द रेशो विल बी इक्वल। रेशो क्या होंगे? इक्वल इक्वल होंगे, बट अभी रेशो दे रखा है बेटा 3:1। आपको कभी ऐसा नहीं सोचना है कि रेशो नहीं दिया तो क्वेश्चन गलत है। रेशो नहीं दिया तो क्वेश्चन इक्वल इक्वल होगा, रेशो इक्वल इक्वल होगा। चलिए बेटा, एक्स वाई जेड का रेशो है 3:2 और 1। हमें क्या करते हैं, एक्स रिटायर हुआ। जब एक्स रिटायर हुआ तो क्या करना है बेटा, देखो ये अपने हाथ का इस्तेमाल करना है बेटा, एक भगवान का नाम लेना है, अपने भगवान का नाम लेके मुट्ठी बंद करनी है और उसके बाद मुट्ठी खोलनी है और उस पर हाथ रख देना है जो रिटायर हुआ है। सिंपल सी गेम है बेटा, जो रिटायर हुआ है उस पर हाथ रख देंगे बेटा, और हाथ रखने के बाद जो बचेगा वही हमारा न्यू रेशो है 2:1। तो अगर एक्स रिटायर हुआ तो न्यू रेशो क्या होगा, एक्स रिटायर हुआ तो न्यू रेशो क्या होगा, 2:1 हो जाएगा। और अगर हमारा बेटा वाई रिटायर होता है तो वाई पे हाथ रखना है, जो बचेगा बेटा 3:1, ये हमारा न्यू रेशो हो जाएगा। और अगर जेड रिटायर होता है तो क्या हो जाएगा, 3:2 हमारा रेशो हो जाएगा, 3:2 ये हमारा न्यू रेशो हो जाएगा। इसके साथ आपको बेटा दिवाली ऑफर, न्यू ईयर का ऑफर साथ में और मिलेगा, बम्पर ऑफर और मिलेगा। क्या बेटा, जब एक्स रिटायर हुआ है तो ये न्यू रेशो है, यही आपका गेनिंग रेशो भी होगा, आपको कंप्लीमेंट्री फ्री मिलता है बेटा गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो भी होगा, गेनिंग रेशो कितना होगा, 2:1, यही न्यू है यही गेनिंग होगा। और जब वाई रिटायर होता है तो वाई बेटा कितना होगा, जब वाई रिटायर होता है तो हैंड रखेंगे बेटा, जो बचेगा वही क्या होगा, न्यू रेशो, और वही क्या होगा, गेनिंग रेशो। और साथ में फिर जेड रिटायर होगा तो 3:2, यही क्या होगा, न्यू रेशो होगा, और यही क्या होगा, गेनिंग रेशो होगा बेटा। गेनिंग रेशो फ्री है, कॉम्प्लीमेंट्री है बेटा। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए बेटा एक्स वाई जेड का हो गया, उसके बाद देखते हैं बेटा एबीसी पार्टनर हैं, रेशो है 1/1/2, 1/3, 1/6। हमें पहले क्या करना है बेटा, जब 1/2, 1/3 और 1/6 दे रखा है तो हम पहले क्या करेंगे, इसको बेटा हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेके हम इक्वल करेंगे बेटा। तो एलसीएम लिया बेटा, 6 आया तो हमारा रेशो आ जाएगा 3:2:1। तो हम रेशो क्या लेंगे, 3:2:1 लेंगे बेटा। हमने 3:2:1 लिया, 3:2:1 लिया बेटा। उसके बाद कह रहे हैं फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ओके बेटा, रेशो है 3:2:1 और कह रहा है बी रिटायर। अभी आप निकाल लेंगे बेटा, बताइए क्या होगा, बी रिटायर, बी पे हाथ रखा, जो बच गया उसका 3:1, ये क्या होगा, न्यू होगा। गेनिंग रेशो कॉम्प्लीमेंट्री है और गेनिंग भी क्या आ जाएगा, 3:2 आ जाएगा। नेक्स्ट आता है बेटा, नेक्स्ट आता है बी, पी क्यू आर रिटायर हुआ बेटा, प्रॉफिट है 1/2, 2/5, 1/10। फाइंड आउट द न्यू रेशो पी रिटायर। अगेन बेटा वैसे ही करेंगे बेटा, 1:2 है, 2/5 है, 1/10 है। एलसीएम लेंगे बेटा, 10 आ जाएगा, 2 को किया 5, 2 2 4 और 1, 5 4 1। कौन रिटायर हुआ है, पी रिटायर हुआ है। बताइए क्या करेंगे बेटा, पी पे हाथ रखें, जो बच गया वो क्या है, न्यू रेशो है, और वही क्या है, गेनिंग रेशो है। चलिए बेटा आगे चलते हैं। अब आता है कई बार अपना जो रिटायर बंदा है, जो रिटायर होके जा रहा है, अपना शेयर किसी को देके चला जाता है, तो बेटा क्या करते हैं, देखिए एबीसी पार्टनर है, 5-4-3 में है, बी रिटायर हुआ, अपना शेयर वो क्या कर रहे हैं, ए और सी को इक्वल इक्वल देके जा रहा है। तो पहले बी का रेशो देखिए कितना है, बी का रेशो है 4/12, बी का रेशो है 4/12। ओके, अपना रेशो ये इक्वल इक्वल देके चला जाएगा बेटा, तो इक्वल इक्वल करते हैं, कितना बनेगा इक्वल इक्वल, इसका 4/24, इसको काटना चाहे काट सकते हैं, 2/12 आ जाएगा। ये 2/12 इक्वल किसको देगा, ए को देगा, और 2/12 इक्वल किसको देगा, सी को देगा। बी रिटायर हुआ है ना, बी रिटायर हुआ है, सी को देगा। अच्छा, ए को देगा, सी को देगा, इट मींस मतलब इसका क्या बनता है, मतलब इसका बनता है कि ए के शेयर में और शेयर मिलेगा, बी को भी, सी को भी, अपने शेयर जितना है वो तो है ही है, बी और देके जा रहा है, तो ए और सी के शेयर में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। उससे पहले मैं फॉर्मूले की फॉर्म में आपको बताना चाहूंगा बेटा, गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, गेनिंग रेशो का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस में ओल्ड। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस में ओल्ड। अगर मैं यहां से न्यू का फॉर्मूला निकालना चाहूं तो क्या बनेगा, न्यू का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, ओल्ड उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ओल्ड प्लस में गेनिंग, ओल्ड प्लस में गेनिंग, ये फॉर्मूला बनेगा। अब देखिए बेटा, ये ए इतना गेन कर रहा है, सी इतना गेन कर रहा है, ए का ओल्ड कितना है 5/12, गेन कितना कर रहा है 2/12, तो कितना आ जाएगा 7/12। बी सी का ओल्ड कितना है 3/12, गेन कितना कर रहा है बेटा 2/12, कितना आ जाएगा 5/12 आ जाएगा। ये लीजिए 7:5 बेटा आपका रेशो तैयार है। ठीक है बेटा, इस प्रकार से हम रेशो निकालते हैं। उसके बाद आ जाता है सेम, सी रिटायर हुआ। अब देखिए बेटा, ए
बी सी, ए बी सी 5 4 3। कौन रिटायर हुआ है? सी रिटायर हुआ है। सी अपना रेशो किसको देके जाएगा? ए को और बी को देके जाएगा। किस रेशो में? 3:2 में। तो सी का रेशो 3:2 में डिवाइड कर लेंगे, उसके बाद ए और बी में दोनों में डिवाइड कर देंगे बेटा, ऐड कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? न्यू रेशो आ जाएगा। जैसा मैंने पिछला क्वेश्चन किया वैसा सेम टू सेम क्वेश्चन हो जाएगा बेटा। उसके बाद सेम, अब क्या कह रहे हैं? पी क्यू आर है, आर रिटायर हुआ, हिज शेयर इज एंटायरली टेकन बाय पी। आर रिटायर हो गया, आर का रेशो है 5:3:2, एक रेशो है उनका जो ओल्ड रेशो है। आर का रेशो बनता है 2/, आर का रेशो कितना बनता है? 2/10। आर का रेशो कितना बनता है? 2/10। ओके, आर का रेशो है 2/10। आर रिटायर हो गया और अपना हिस्सा सारे का सारा पी को दे देगा। अब आर अपना हिस्सा सारे का सारा पी को दे देगा। पी का पहले कितना था? 5/10। अब आर का हिस्सा कितना है? 2/10, तो कितना हो जाएगा? 7/10। और क्यू का क्या रहेगा? क्यू का सेम रहेगा 3/10। तो रेशो आएगा 7:3। 7:3। क्यू को कुछ नहीं मिल रहा है, क्यू को कुछ नहीं मिलेगा, क्यू को कुछ नहीं मिलेगा बेटा, ठीक है। चलिए, पी क्यू आर पार्टनर है, आर सरेंडर, आर सरेंडर यहां पर कुछ भी लगा लीजिए, 1/4 ऑफ हिज शेयर लगा लीजिए। आर सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर या 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ पी, रिमेनिंग इन फेवर ऑफ क्यू। ये वाला पॉइंट ध्यान से समझिएगा बेटा, ध्यान से समझिएगा ये वाला पॉइंट। पी क्यू आर है, पी क्यू आर क्या रेशो है? 3:4:1, 3:4:1, 3:4:1, ठीक है। तो 3:4:1। कौन रिटायर हुआ? आर रिटायर हुआ। तो पी क्यू आर, आर का हुआ ये 1/8। ओके, आर सरेंडर, सरेंडर मतलब होता है त्यागना, अपना हिस्सा त्यागता है। आर सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर, यहां क्या मिस्टेक है? तो 1/4 मान लेते हैं बेटा। 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ पी। अगर आर अपने हिस्से का 1/4 पी को दे रहा है तो मतलब पी को कितना दे रहा है? 1/32, ठीक है। रिमेनिंग, अब रिमेनिंग कितना बचता है? देखो बेटा ध्यान से सुनना, रिमेनिंग कितना बचता है? अगर मैं 25% आपको दे रहा हूं तो रिमेनिंग कितना बचा? 75%। अगर मैं 40% आपको दे रहा हूं तो रिमेनिंग कितना बचा? 60%। अगर मैं 50% आपको दे रहा हूं तो रिमेनिंग कितना बचा? 50%। सर ये परसेंटेज तो यहां पर है ही नहीं। तो देखिए बेटा क्या है, यहां पर परसेंटेज तो नहीं है, मैंने क्या लिया? 1/4 ऑफ इच शेयर। अगर आपका टोटल शेयर 1 होता है, 1/4 आप किसी को दे रहे हैं तो रिमेनिंग कितना बचा? नीचे टोटल होता है, ऊपर जो शेयर वो दे रहा है। टोटल 4 था, 4 में से एक हिस्सा दे रहा है तो बाकी कितना बचा? 3 हिस्से बचे, 3/4। तो 3/4 किसको देगा? 1/8 का 3/4 किसको देगा बेटा? वो क्यू को देगा। तो कितना आया? 3/32। ऐसे ही अगर यहां पर 1/5 होता, देखिए बेटा अगर यहां पर 1/5 होता, 1/5 पी को दे रहा होता तो क्यू को कितना मिलता? 4/5। अगर यहां पर 1/7 होता, अगर 1/7 पी को दे रहा होता तो क्यू को कितना मिलता? 6/7। ठीक है बेटा, इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बेटा। ये पी को मिल गया तो पी में ऐड हो जाएगा, ये क्यू को मिल गया तो क्यू में ऐड हो जाएगा, ठीक है। ऐड करेंगे आपके पास न्यू रेशो आ जाएगा बेटा। गेनिंग रेशो पता ही है, गेनिंग रेशो बेटा, गेनिंग रेशो कैसे निकाला बेटा? गेनिंग रेशो कैसे निकलेगा? न्यू माइनस ओल्ड करेंगे, आपके पास गेनिंग रेशो आ जाएगा। ये फॉर्मूला है बेटा, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब यहां पर है बेटा क्वेश्चन है, मैंने ये वाला पार्ट पहले स्टार्टिंग में बता दिया बेटा। जब कुछ ना बोला हो, सिर्फ रेशो दिया हो तो क्या करना है? जो रिटायर हुआ है उस पर हाथ रखना है, जो बच गया वही न्यू होगा और वही गेनिंग होगा, वही न्यू होगा और वही क्या होगा? गेनिंग होगा बेटा। चलिए बेटा अब हम बात कर लेते हैं हमारे सैक्रिफाइस रेशो और गेनिंग रेशो के बीच डिफरेंस की। सैक्रिफाइस रेशो क्या होता है? जब एक पार्टनर अपना रेशो सैक्रिफाइस करता है, त्यागता है। त्यागता किस केस में है बेटा? जब एक पार्टनर, दूसरा पार्टनर नया आ रहा होता है ना बेटा, तो नए पार्टनर को हिस्सा देना होता है, तो हम क्या करते हैं? सैक्रिफाइस करते हैं। जब रिटायरमेंट के केस में एक पार्टनर जा रहा होता है, तो उसका हिस्सा हमें मिलता है, तो क्या होता है? गेन होता है बेटा। सैक्रिफाइस हम यूज करते हैं किस टर्म में? एडमिशन के केस में, और गेनिंग यूज करते हैं हम किसके केस में?
रिटायरमेंट के केस में। अब आते हैं गुडविल की एंट्री। अब देखिए बेटा, सिंपल सी बात, मुझे ये एंट्री नहीं आती है बेटा, मुझे ये एंट्री नहीं आती है। मुझे तो सिंपल इतना पता है, सबसे पहला कंसेप्ट मेरा क्या है, कैपिटल का बैलेंस बताइए क्या होता है बेटा। सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस क्या होता है? ठीक है बेटा, कैपिटल का बैलेंस क्या होता है? सर कैपिटल का बैलेंस होता है क्रेडिट। देखिए बेटा, मैं कुछ नहीं करवाऊंगा आपको, मैं सिंपल आपको दो चार कंसेप्ट बताऊंगा और उससे बेटा देखिए, मैं ऐसे नहीं कहूंगा बेटा आप ये कर लोगे वो कर लोगे, बट आपकी एंट्री कभी गलत नहीं होगी बस बेटा, ठीक है ना। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या होता है? सर क्रेडिट होता है कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट होता है, ओके। तो यहां पर बेटा क्या हो रहा है, मान लीजिए ए बी सी तीन पार्टनर हैं, तो कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट साइड में क्या होगा? प्लस होगा, डेबिट साइड में क्या होगा? माइनस होगा। अगर मेरी कैपिटल में कुछ मुझे मिल रहा है तो वो क्या होगा? क्रेडिट होगा। अगर मेरी पैसे मेरी तरफ से कुछ जा रहा है वो क्या होगा? डेबिट होगा। चलिए, ए बी सी पार्टनर है बेटा, बी रिटायर हुआ, ए बी सी पार्टनर है और बी रिटायर हो गया। अब बी रिटायर हो गया, बी जा रहा है, बी को पैसा मिलेगा या जाएगा? बी को पैसा मिलेगा, क्योंकि बी रिटायर हो रहा है, रिटायर होके जाएगा, सिर्फ बुके नहीं लेके जाएगा बेटा, वो बुके के साथ साथ मैंने पैसा लगाया था 10 साल पहले आपके साथ, मुझे वो पैसा भी दीजिए, बी पैसा लेके जाएगा। ओके, बी ने 10 साल में गुडविल भी कमाई, नाम भी कमाया, वो नाम का पैसा भी लेके जाएगा। इसको देगा कौन? इसको देंगे पुराने पार्टनर जो इसका हिस्सा रखने वाले हैं। अगर सारा हिस्सा ए रखेगा तो पैसा भी सारा ए को देना पड़ेगा। अगर बी का हिस्सा सी रखेगा, सारा पैसा सी को देना पड़ेगा। अगर दोनों इक्वल रखेंगे तो दोनों को देना पड़ेगा। तो चलिए बेटा देखिए, अब ए और सी का पैसा, ए और सी पैसा देने वाले हैं, बी को पैसा मिलने वाला है। ए और सी की कैपिटल क्या होगी? कम होगी, बी की कैपिटल बढ़ने वाली है। तो ए और सी में से पैसा जाएगा तो उनकी कैपिटल काउंट क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे। तो एंट्री होगी एज कैपिटल काउंट डेबिट, सीज कैपिटल काउंट डेबिट, और जिसको पैसा मिलने वाला है बेटा वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा टू बीज कैपिटल। ठीक है, तो यहां से बन गया जो पार्टनर पैसा दे रहे हैं उनके कैपिटल काउंट डेबिट होंगे, जिसको पैसा मिल रहा है जो रिटायर हुआ है वो क्या होंगे बेटा? क्रेडिट होंगे। तो इस प्रकार से उधर से अपन इससे कंसेप्ट से एंट्री बना दी। क्या एंट्री बनाई? कंटिन्यूइंग पार्टनर काउंट डेबिट टू रिटायर पार्टनर, रिटायर पार्टनर क्रेडिट होगा, कंटिन्यूइंग पार्टनर डेबिट होंगे। मुझे ये जानना था क्यों होंगे, ये क्यों का रीजन ये है बेटा, कैपिटल का नेचर क्या होता है? क्रेडिट होता है। जब उसका कैपिटल आप बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, घटेगी तो डेबिट होगी। ए और सी पैसा देंगे, जेन्युइन सी बात है, व्यवहारिक सी बात है, ए और सी पैसा देंगे तो उनका पैसा जाएगा, कैपिटल डेबिट हो जाएगी, और बी को पैसा मिलने वाला है, बी की कैपिटल क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है बेटा, चलिए अभी आगे चलते हैं बेटा। गुडविल जब ऑलरेडी अपने बुक्स में पड़ी होती है, बैलेंस शीट में पड़ी होती है, तो एंट्री क्या होती है? कुछ एंट्री नहीं होती है, कुछ नहीं समझना। मुझे ये बताइए गुडविल कहां, गुडविल क्या होता है? सर गुडविल इज अ एसेट। विच टाइप ऑफ एसेट? सर गुडविल इज अ इंटेंजिबल एसेट। ओके, इंटेंजिबल एसेट। तो गुडविल, ये तो आपने बताया ना मुझे, गुडविल एसेट में पड़ी होती है। बेटा एसेट का नेचर क्या होता है? डेबिट होता है सर। तो गुडविल का अकाउंट क्या होगा? गुडविल क्या होगी? सर गुडविल डेबिट होगी। गुडविल क्या होगी? डेबिट। अब गुडविल अकाउंट डेबिट होता है, गुडविल अकाउंट क्या होता है? डेबिट होता है। चलिए, गुडविल अकाउंट डेबिट होता है। चलिए, अब गुडविल को क्या कहता है? गुडविल पुरानी बुक्स में पड़ी है। जब हम नई गुडविल का ट्रीटमेंट करने वाले हैं, जो बाद में हमने कैलकुलेट करी है, तो पुरानी जो पड़ी है उसको राइट ऑफ करो ना, उसको खत्म करो वहां से। तो पुरानी राइट ऑफ करेंगे तो एंट्री क्या होती है? गुडविल एसेट में पड़ी है, एसेट वाली गुडविल को खत्म करना है, मतलब जो चीज डेबिट में पड़ी है उसको खत्म करना है। तो कोई चीज डेबिट में पड़ी हो वो खत्म कैसे होगी? क्रेडिट होके। अकाउंट में डेबिट प्लस माइनस नहीं होता है भाई, अकाउंटिंग में होता है डेबिट क्रेडिट। कोई चीज अगर डेबिट में पड़ी है उसको खत्म करना चाहते हो क्रेडिट कर दीजिए, कोई चीज क्रेडिट में पड़ी है उसको खत्म करना चाहते हो डेबिट में कर दीजिए। तो अब डेबिट में गुडविल पड़ी है तो गुडविल क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। यहां पर गुडविल अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ये देख लीजिए, गुडविल अकाउंट क्रेडिट। और क्रेडिट करके बेटा किनको जाएगा वो पैसा? ए बी सी, उनकी कैपिटल में कमी आएगी, तो एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल टू गुडविल अकाउंट। एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल टू गुडविल अकाउंट। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे जी क्वेश्चन है, क्वेश्चन करेंगे उसके बाद आगे चलते हैं बेटा। ए बी सी पार्टनर हैं 3:2:1 में। गुडविल इज अपियरिंग इन द बैलेंस शीट ऑफ 240। बी रिटायर हुआ और बी की रिटायरमेंट पे गुडविल की वैल्यू थी 6 लाख रुपए।
ए और सी ने डिसाइड किया फ्यूचर प्रॉफिट 3:2 में बांटेंगे। तो सबसे पहला हमारा काम क्या, हमारा काम है गेनिंग रेशो निकालना, सबसे पहला काम। तो ओल्ड रेशो क्या दे रखा है 3:2:1 और न्यू रेशो क्या दे रखा है 3:2। ठीक है बेटा, कौन रिटायर हुआ है, सी बी रिटायर हुआ है। ओके, तो ए बी सी का रेशो है 3:2:1, ये है ओल्ड रेशो। और न्यू रेशो कितना है, कौन बी रिटायर हुआ 3:2। ठीक है बेटा, तो गेनिंग रेशो निकालिए। गेनिंग रेशो किस लिए चाहिए, हमें गुडविल की एंट्री के लिए चाहिए, न्यू माइनस में ओल्ड। तो ए का रेशो है, न्यू कितना है 3/5 और ओल्ड कितना है 3/6। ठीक है, एलसीएम लेंगे, 6 5 जा 30, 6 3 जा 18 माइनस 5 3 जा 15, तो 3/30। ओके, और बी का कैसे निकलेगा, बी का भी ऐसे निकलेगा, सी का निकलेगा 2/5 माइनस 1/6, 30, 6 2 जा 12 माइनस 5, 7/30। तो 3:7 जो हमारा आ गया, ये क्या आ गया, गेनिंग रेशो। 3:7 आ गया गेनिंग रेशो। चलिए अभी पहले क्या करते हैं बेटा, गुड्स में बुक्स में पहले की पड़ी है गुडविल, एंट्री क्या होगी इसकी, सर ये पुरानी गुडविल है, सेट में पड़ी होगी, सेट का बैलेंस डेबिट होता है, डेबिट वाली चीज को राइट ऑफ करना है, खत्म करना है, क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री होगी एज कैपिटल, पुरानी चीजें पुराने रेशो में बढ़ती हैं, पुरानी चीजें पुराने रेशो में बढ़ती हैं, एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल टू गुडविल अकाउंट, एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कितनी है 2,40,000, 2,40,000 किस रेशो में 3:2:1। तो 3 to 5 और 6 से करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे 3/6, ऐसे करते होते हैं बेटा। जिन बच्चों, पहले तो बच्चों को पता होगा बेटा, नहीं पता तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए बेटा, कोई भी, मैंने स्टार्टिंग में ड्राइविंग की तो बेटा मुझे ऐसा लगता था कि मैं पूछकर या सीखकर गलती कर रहा हूं बेटा। जिनसे मैं सीख रहा था वो भी कभी ना कभी अनट्रेंड थे, उन्होंने भी पहली बार चलाई होगी, उन्होंने भी कुछ सीखा होगा। तो बेटा ऐसा कुछ नहीं होता है मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो मैं बलवान हो गया ना, नहीं बेटा। किस चीज का बलवान है, किस चीज का बेटा, जब मैंने सीखना शुरू किया, मैं भी आपकी तरह, आपके जैसे आप बैठे हो मुझे देख रहे हैं, वैसे मैं भी तो किसी ना किसी को देख ही रहा था ना बेटा, मैं भी कुछ सीख ही रहा था। ऐसा कुछ नहीं होता है बेटा, ठीक है। हम सभी पूरी जिंदगी बेटा सीखते ही रहते हैं, सारी जिंदगी सीखेंगे बेटा, है ना, सारी जिंदगी चलता रहेगा सीखना। तो एजुकेशन कभी भी खत्म नहीं होती है बेटा, लर्निंग कभी भी जिंदगी में खत्म नहीं होती है। हम कुछ ना कुछ जिंदगी की जो बातें हैं, कभी अकाउंट सीख रहे हैं, कभी जिंदगी की बातें सीख रहे हैं, कभी संघर्ष से कुछ सीख रहे हैं, कभी सफलता से कुछ सीख रहे हैं। तो सीखना तो चलता ही रहेगा बेटा। चलिए, तो 240 इंटू क्या करते हैं, जैसे 3:2:1 है, इनका टोटल कर लीजिए, 3 2 5 और 6 से डिवाइड करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आ जाएगा बेटा 1,20,000। ठीक है, 1,20,000, फिर 80,000, फिर 40,000। ठीक है बेटा, ये अब उसके बाद क्या है, ये है फर्म की गुडविल, 6 लाख रुपए फर्म की गुडविल। बी रिटायर हो रहा है, बी तो अपना हिस्सा ही लेके जाएगा, बी सारी गुडविल थोड़ा लेके जाएगा। तो बी अपना हिस्सा लेके जाए तो बी की गुडविल है, टोटल गुडविल 6 लाख रुपए की है, बी का रेशो है 2/6, बी का रेशो बनता है, हिस्सा बनता है 2 लाख रुपए, बी का हिस्सा क्या बनता है 2 लाख रुपए। यहां पर ठीक है ना, 3/5 माइनस 3/6, 30, 6 3 जा 18 और 5 3 जा 15, 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, 12 और 1 5 7, 3 और 7। ठीक है बेटा, 2 लाख रुपये आ गया। अब 2 लाख रुपये को 3:7 में डिवाइड करेंगे, कितना आएगा बेटा 0 60,000। तो एंट्री क्या होगी पहले, अब एंट्री क्या होगी, एंट्री दोबारा मुझे देखनी पड़ेगी। बी को पैसा मिलेगा, बी तो होगा क्रेडिट टू बीज कैपिटल, ए और सी देने वाले हैं वो होंगे डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी। ठीक है बेटा, तो 2 लाख रुपए हमें देना है, 60,000 ये देगा और 1,40,000 ये देगा। तो इस प्रकार से हमें गुडविल की एंट्री करनी है। गुडविल का कंसेप्ट बेहद ही इजी है बेटा, 3 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है। इतना आसान क्वेश्चन है, पता नहीं बच्चों का गलत क्यों होता है, मुझे तो ये समझ नहीं आती बेटा, क्या चीज समझ में नहीं आती, ये सिंपल सी लिखी हुई इंग्लिश समझ में नहीं आती या कंसेप्ट समझ में नहीं आता बेटा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
अब आता है हमारा रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट। रीवैल्यूएशन क्या होता है? री प्लस वैल्यू। री का मतलब होता है दोबारा, वैल्यू का मतलब है वैल्यू लगाना, तो दोबारा किसी चीज की कीमत लगाना। सर कीमत क्यों लगाई जाती है दोबारा? बेटा देखिए, हमने स्टार्टिंग में एसेट ली थी, उस टाइम लाख रुपए की थी, आज वो 10 साल पुरानी हो चुकी है, उसको बेचना है। सर बेचना क्यों है? सर बेचना नहीं है, उसकी सिर्फ वैल्यू लगानी है। क्यों वैल्यू लगानी है? क्योंकि एक बंदा रिटायर होकर जा रहा है, जब वो जा रहा है वो तो अपनी एसेट में से हिस्सा तो लेके जाएगा ना। अब उसको लाख रुपए के अकॉर्डिंग थोड़ा हिस्सा दे दूं बेटा, आज उसकी एसेट की वैल्यू ही 20,000 रुपए है। तो इसलिए टाइम बीतने के साथ साथ एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू में कुछ चेंज आते हैं। उन चेंजेस के इफेक्ट को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं? एक अकाउंट बनाते हैं जिसका है रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट नेचर में नॉमिनल होता है। नॉमिनल का रूल होता है डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम। तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में सारे घाटे लिखेंगे, सारे एक्सपेंस लिखेंगे, सारे लॉस लिखेंगे, क्रेडिट साइड में सारे इनकम लिखेंगे। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि जो लाइन उसने क्वेश्चन में बोल रखी है उससे आपको प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। तो चलिए बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट को डिस्कस करते हैं। ओके, रीवैल्यूएशन अकाउंट यहां पर नहीं लिखा हुआ है, तो क्या करें? बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रीवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट। चलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करेंगे बेटा? देखिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है जिसमें डेबिट ऑल द एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल द इनकम होता है बेटा। तो एसेट की वैल्यू अगर डाउन गई है तो आपको क्या हुआ है, फायदा या घाटा? मुझे बताइए, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू डाउन गई है तो उससे आपको फायदा हुआ है या घाटा हुआ है? सर घाटा हुआ है, तो डेबिट में लिख दीजिए भाई, घाटा हुआ है। अगर आपकी एसेट की वैल्यू बढ़ी है, आपको फायदा हो गया, फायदा कहां आएगा? क्रेडिट साइड, बाय एसेट इंक्रीज हो जाएगी बेटा, बाय एसेट इंक्रीज हो जाएगी। और अगर लायबिलिटी की वैल्यू बड़ी है, लायबिलिटी की वैल्यू बड़ी है, लायबिलिटी क्या होता है सर? लायबिलिटी होती है जो हमने पैसा किसी को देना हो, अगर वो देना हुआ पैसा बढ़ गया तो मेरे लिए तो घाटा हुआ ना, मुझे ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो टू लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो क्या होगा? घाटा होगा। और अगर लायबिलिटी घटती है तो क्या होगा? फायदा होगा। ठीक है। और अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आ जाता है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का मतलब क्या है कि जो लायबिलिटी पहले बुक्स में नहीं लिखी हुई थी बट अब हमें पे करनी पड़ेगी, तो हमारे लिए क्या हुआ? घाटा ही है ना बेटा, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, बड़ा सिंपल सा चलना है बेटा, कुछ कंप्लेक्सिटीज कुछ नहीं फील करनी है आपने, बिल्कुल सिंपल चलिए। जितना आप गहराई में घुस जाते हैं ना बेटा उतना अंदर नहीं है, आप सिर्फ समझिए चीजों को और कुछ भी नहीं है बेटा। बाय, यहां पर आ जाएगा अनरिकॉर्डेड एसेट। अगर कोई फायदा है, फायदा होता है, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स ये आपने पहले रिकॉर्ड नहीं की हुई तो रिकॉर्ड कर देंगे अनरिकॉर्डेड एसेट। अब क्या होगा बेटा? अगर फायदे ज्यादा हैं, फायदा है 2 लाख रुपए का, घाटा है 40,000 रुपए का, तो बताइए फायदा कितना बचा? 1,60,000 रुपए का। 2 लाख में से 40,000 माइनस करेंगे, 1,60,000 रुपए आपको फायदा बचा। तो इस साइड लिखेंगे अगर प्रॉफिट होता है, अगर लॉस ज्यादा है, लॉस ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड लॉस ज्यादा है, इनकम कम है, तो क्या बचेंगे? घाटे बचेंगे, वो परली साइड बचेंगे। क्योंकि डेबिट और क्रेडिट टैली करना होता है ना अपने को, आपने सीखा हुआ है बेटा, अब ये बताने की जरूरत नहीं है आपको। तो इधर आएगा तो टू प्रॉफिट, इधर बचेगा तो टू प्रॉफिट, और इधर बचेगा तो बाय लॉस। ठीक है बेटा। चलिए एक चीज और आ जाती है, मैं जल्दी में टाइम नहीं लूंगा बेटा, इसमें जल्दी से बताता हूं आपको क्या क्या चीज आ जाती है। रीवैल्यूएशन अकाउंट की जर्नल एंट्रीज आ जाती हैं बेटा। तो जर्नल एंट्रीज के बारे में जरूर बताऊंगा आपको बेटा मैं, कैसे कैसे कैसे, बहुत आसान है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बेटा। रीवैल्यूएशन में अगर आप एक्सपेंस की एंट्री कर रहे हैं जो आपके लिए लॉस है तो रीवैल्यूएशन को डेबिट कर दीजिए। जैसे कि स्टॉक की वैल्यू कम होगी, स्टॉक की वैल्यू कम हुई तो एंट्री क्या होगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। हमें डेटर पर प्रोविजन बनाना पड़ा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। आपकी एसेट की वैल्यू बढ़ गई, बढ़ेगी तो रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करना है, रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करना है। स्टॉक काउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, फिक्स एसेट काउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, प्लांट एंड मशीनरी काउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। आपने देखना है रीवैल्यूएशन को, मैं कंसेप्ट भी बता रहा हूं बेटा, दोनों चीजें हैं इसके अंदर। आपने ऐसा नहीं सर रट्टे मरवा रहे हो, नहीं बेटा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप सिंपल देखिए रीवैल्यूएशन का नेचर क्या है, नॉमिनल नेचर है, डेबिट ऑल द एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल द इनकम। तो रीवैल्यूएशन को जब डेबिट करेंगे जनरल एंट्री में तो डेबिट करेंगे, इसका मतलब लॉस की एंट्री हो रही है। अगर रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे इसका मतलब इनकम की एंट्री हो रही है। बात खत्म, बस हो गया बेटा। अगर अब देखिए मैं आपसे पूछता हूं, क्रेडिटर में
₹2000 ऐसा है, क्रेडिटर एक लायबिलिटी होती है, ₹2000 ऐसा है जो देने की आवश्यकता नहीं है। पहले बताओ लॉस के फायदा, फायदा ₹2000 देने नहीं पड़ेंगे आपको, तो ₹2000 देने नहीं पड़ेंगे, फायदा हुआ तो रिवैल्यूएशन क्या होगा, क्रेडिट, रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। सर इतना आसान था क्या रिवैल्यूएशन? बिल्कुल बेटा, बहुत आसान है ना सर? जर्नल एंट्री भी इतनी आसान थी? बिल्कुल बेटा। अब बताइए आपको सिर्फ माइंड में रखना क्या है, कुछ भी तो नहीं रखना है, एंट्री ऐसे होगी बेटा, बिल्कुल देखिएगा बेटा करके, है ना? चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाता है हमारे पास एक क्वेश्चन है, जैसे बेटा, तो मैं आपको अभी बेटा क्या बताने वाला हूं, मैं आपको बताने वाला हूं क्या चीज, कैपिटल काउंट। रिवैल्यूएशन के बाद हम क्या बनाते हैं, कैपिटल काउंट बनाते हैं बेटा। तो कैपिटल काउंट बनाएंगे बेटा, मैं यहां से इसी क्वेश्चन से आपको कैपिटल काउंट बनाना बता देता हूं बेटा। मैं पहले हम बना लेते हैं रिवैल्यूएशन काउंट। ठीक है, उसके बाद बनाएंगे बेटा कैपिटल काउंट। कैपिटल काउंट में क्या होगा, 3 पार्टनर हैं, तो 1 2 3 पार्टनर इधर हो गए, तो 1 2 और 3 पार्टनर इधर हो गए। ठीक है बेटा, तो देखते हैं बेटा क्वेश्चन में क्या है। तो यहां पर देखिए बेटा, 5000 डेटर में इंक्लूड हैं, जो कि अमाउंट ऑफ 5000 डेटर वी रिटन ऑफ एज अ बैड डेट्स, रिटन ऑफ एज अ बैड डेट्स। 5000 डेटर में इंक्लूड हैं जो बैड डेट्स होंगे। 4000 तो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं बेटा, ₹1000 और बना देंगे बेटा, ₹1000 और बना देंगे। 80 में से 4 तो ऑलरेडी बने हुए हैं, तो ₹1000 प्रोविजन और बना देंगे बेटा, ₹1000 और बनाएंगे प्रोविजन। देखिए बेटा कैसे करते हैं, तो ₹1000 प्रोविजन बना देंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है बेटा, तो 2 में आ जाएगा, 2 हमारा बैड डेट्स है, बैड डेट्स आ जाएगा ₹1000। उसके बाद क्या कह रहा है कि प्रोविजन बनाइए एग्जिस्टिंग रेट पे। एग्जिस्टिंग रेट का मतलब क्या है, एग्जिस्टिंग रेट का मतलब क्या है बेटा, जैसे कि 4000 बना हुआ है, ₹80,000, 4000 80,000 का 5% है बेटा। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारे पास ₹5000 तो डूब ही गया, 80 में से 5 तो डूब ही गया बेटा। जो डूब गया उस पे काय का प्रोविजन, उस पे काय का अंदाजा लगाएं बेटा कि हमारा पैसा आएगा या नहीं आएगा। तो 80,000 में से 5000 डूब गया, तो बचा ₹75,000, 75,000 उस पे कितना लगेगा, सेम परसेंटेज 5%, तो ₹3750 बनेगा बेटा। तो ₹3750, ये तो दिक्कत हो गई बेटा, तो ₹3750 हम क्या कर लेंगे, डेबिट में, वो भी लॉस में आ जाएगा। स्टॉक बी रिड्यूस्ड टू, देखो टू और बाय का फर्क समझा रहा हूं बेटा आपको मैं, टू और बाय का क्या फर्क होता है। देखिए टू का मतलब है यहां तक, और बाय का मतलब है इतने रुपए से। अगर टू लिखा हुआ है तो यहां तक क्या हुआ है, यहां तक कम हुआ है। स्टॉक पहले कितने का था, 90 का था बेटा, अभी कितना हो गया, 82। ₹8,000 कम हुआ है, तो कहां आएगा, डेबिट में आ जाएगा। ठीक है, प्लांट एक 40 का, प्लांट कितना कम हुआ है, प्लांट ₹10,000 से कम करना है, ये बाय लिखा हुआ है। टू और बाय का डिफरेंस देखिए बेटा, टू का मतलब है यहां तक कम करना, और बाय का मतलब है इतने रुपए से कम करना। ठीक है, तो पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, ये ₹10,000 लिखा जाएगा। और रीवैल्यूएशन में बच्चों को बहुत बड़ा डाउट होता है कि सर लिखना क्या है, जितना रुपया कम हो रहा है वही लिखेंगे बेटा, जितना कम हो रहा है वो लिखेंगे। तो पेटेंट प्लांट बी रिड्यूस्ड बाय 10,000, प्लांट ₹10,000 घटेगा बेटा, 2 में आ जाएगा। स्टॉक की वैल्यू ₹8,000 घटी है, 2 में आ जाएगा। प्रोविजन रिपेयर के लिए बनाना है, 2 में आ जाएगा। लाइबिलिटी है, घाटा है, ठीक है। कंप्यूटर बेचा है, फायदा हुआ है, तो बाय में आ जाएगा बेटा। ठीक है, इस प्रकार से हम रीवैल्यूएशन बनाएंगे। अभी मैं आपको सिर्फ क्या बताने वाला हूं, कैपिटल काउंट बताने वाला हूं बेटा। कैपिटल काउंट में कैसे करना है, कैपिटल काउंट में आपको बताने वाला हूं बेटा मैं, कैपिटल काउंट कैसे करेंगे बेटा। कैपिटल काउंट में गोल्डन रूल बताऊंगा बेटा आपको, वो आपको ध्यान रखना है। सिंपल सा रूल है बेटा, कुछ भी नहीं है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट कहां से करेंगे, कैपिटल काउंट। कैपिटल काउंट का फॉर्मेट बता रहा हूं बेटा आपको, ऐसा ही आपको बनाना है। कैपिटल काउंट कहां करेंगे, कैपिटल काउंट बेटा स्टार्टिंग करेंगे पहले क्रेडिट साइड से, क्योंकि कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। ओके, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी, पहला स्टेप है बीडी, बाय बैलेंस बीडी।
कैपिटल आ गई, इतना इतना पैसा लगा के इन्होंने काम शुरू किया। ठीक है बेटा, सेकंड स्टेप क्या आता है? सेकंड आता है आपका रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या फिर लॉस। अब देखिए, अगर रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया, मुझे इतनी बात बताइए, सिर्फ इतना बताइए, अगर रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया तो कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी? सर प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ती है, प्रॉफिट आएगा तो कैपिटल आएगी, कैपिटल बढ़ेगी तो कहां आएगा? कैपिटल बढ़ेगी तो प्लस होगा क्रेडिट साइड, माइनस होगा डेबिट साइड। ऊपर लिख लीजिए, प्लस होगा क्रेडिट साइड, डेबिट होगा माइनस साइड। अब सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आपको देखना है, आपको समझना है किस ट्रांजैक्शन से कैपिटल बढ़ती है और किस ट्रांजैक्शन से कैपिटल घटती है। बाय क्या है? रीवैल्यूएशन, बाय रीवैल्यूएशन। ठीक है बेटा, अगर लॉस हुआ तो कहां आ जाएगा? टू रीवैल्यूएशन। सेकंड स्टेप, पहला हमने क्या किया? बैलेंस ऑफ कैपिटल। सेकंड हमने क्या किया? रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या फिर लॉस। ठीक है बेटा, इस रूल पे काम कीजिए, 95% तक, 98% तक क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा बेटा। थर्ड क्या करते हैं बेटा? हम करते हैं बैलेंस शीट चेक। थर्ड में क्या करेंगे? बैलेंस शीट चेक करेंगे। बैलेंस शीट में कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने वाला तो नहीं है। बैलेंस शीट में क्या होता है? बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी होती है। ये लायबिलिटी होती है, एसेट होती है। लायबिलिटी में क्या हो सकता है? प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, जर्नल रिजर्व हो सकता है, कोई भी फंड हो सकता है। और एसेट में क्या हो सकता है? गुडविल पड़ी हो सकती है पुरानी, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो सकता है, और पी एंड एल का डेबिट बैलेंस हो सकता है। तो देखिए बेटा, जो एसेट में पड़ी हैं गुडविल जिनका बैलेंस डेबिट है, ये इस साइड आएंगी और ये इस साइड डिस्ट्रीब्यूट होंगी, क्योंकि लायबिलिटी में क्या पड़ा है? लायबिलिटी में प्रॉफिट पड़ा है। लायबिलिटी में क्या पड़ा है बेटा? लायबिलिटी में प्रॉफिट पड़ा है, तो जर्नल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो प्रॉफिट है, कहां होगा? क्रेडिट साइड में, बाय जर्नल रिजर्व, तीनों में बटेगा, पुराना है। और अगर गुडविल, पुरानी गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कहां आएगा? इधर आएगा बेटा, क्योंकि ये हमारे लिए क्या होगा? पार्टनर कैपिटल क्या होती है? इससे कम होती है। लॉस को बांटेंगे तो क्या होगा? इधर आएगा। लॉस को बांटने से कैपिटल क्या होती है? कम होती है। ये बैलेंस शीट को चेक कर लिया। चौथा आता है बेटा गुडविल की एंट्री करना। जैसे मान लीजिए एबीसी 3 पार्टनर हैं, एबीसी 3 पार्टनर हैं, अगर बी रिटायर हो रहा है तो एंट्री क्या होगी? ए सी टू बी, क्योंकि बी को पैसा मिलेगा और ए और सी क्या कर रहे हैं? पैसा दे रहे हैं। ओके, इस एंट्री को कैपिटल अकाउंट में डालना है। कैसे डालेंगे बेटा? देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है? टू बी, तो आप भी लिख दीजिए टू बी। अमाउंट डालिए ए और सी में, अमाउंट डालिए ए और सी में, और यहां पर ए और सी के साथ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उसको कहीं टाटा बाय बाय, बाय 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 ए और बाय सी, कहां आ जाएगा? बी के अंदर। पहले एंट्री कर लीजिए। एंट्री में ए और सी क्या है? डेबिट है, उनके डेबिट में आएगा अमाउंट, नाम आएगा बी का, और बी क्या है? क्रेडिट है, बी के क्रेडिट में एंट्री आएगी, नाम आएगा ए और सी का। दोनों दूसरा कंसेप्ट। पहला आपको बताया क्या लिखा हुआ है? टू बी, वो खुद बता रहा है सर मुझे टू में लिखिए। इसमें गलती करोगे तो भाई साहब आपकी बहुत बड़ी गलती है बेटा। वो कह रहा है कि मुझे टू में लिखिए, टू बी लिख दिया ए और सी में। ठीक है, ए और सी के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, क्योंकि देखो बेटा अकाउंट्स में इतनी चीज तो आपने सीखी होगी बेटा कि अपना एक आदमी खुद से एंट्री ट्रांजैक्शन नहीं करता है, खुद के साथ ट्रांजैक्शन नहीं करता है, खुद के साथ एंट्री नहीं करता है। तो बाय ए बाय सी 5000 और 10000 आ जाएगा बेटा। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? अगर कोई पार्टनर कोई एसेट ले रहा है, अगर कोई पार्टनर एसेट ले रहा है तो उसकी कैपिटल में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। वो एसेट लेके जा रहा है बेटा, तो क्या करेंगे? टू में आ जाएगा टू एसेट। ठीक है, अगर कोई लायबिलिटी ले रहा है तो बाय में आ जाएगा बेटा, अगर कोई लायबिलिटी ले रहा है तो बाय में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा? उसके बाद उसको पेमेंट करते हैं। अगर जो बंदे बेटा कंटिन्यू करेंगे उनको बैलेंस सीडी में डालते हैं, और जो रिटायर हो रहा है अगर उसको आप कैश दे रहे हो, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो कैश में लिखेंगे। अगर आप उसको चेक दे रहे हो तो बैंक में लिखेंगे। अगर आप उसको बिल दे रहे हो तो बीआर लिखेंगे, बीपी लिखेंगे। और अगर आप उसको कुछ नहीं लिखा हुआ तो उसके लोन में डालेंगे बीज लोन अकाउंट। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या करेंगे? उसके लोन अकाउंट में डालेंगे बेटा। क्लियर बेटा? इस प्रकार से हम कैपिटल काउंट करते हैं। बैलेंस शीट क्या है? इसमें जितना भी चेंज आया रीवैल्यूएशन अकाउंट में, बैलेंस शीट में कैपिटल कौन सी आ जाती है बेटा? जो नई वाली कैपिटल होती है ये वाली आ जाती है बेटा। ठीक है, रीवैल्यूएशन से चेंजेस देखते हैं क्या चेंजेस हुए रीवैल्यूएशन में। अगर रीवैल्यूएशन में स्टॉक की वैल्यू कम हुई है तो नई बैलेंस शीट में कम करके लिख देंगे। अगर स्टॉक की वैल्यू बढ़ी है तो बैलेंस शीट में बढ़ा के लिख देंगे। अगर एसेट की वैल्यू कम हुई है तो कम करके लिखिए, बढ़ी है तो बढ़ा के लिखिए। लायबिलिटी कम है तो कम होके लिखिए,
अगर कोई चीज बांट दी है, डिस्ट्रीब्यूट कर दी है, तो वो जैसे जनरल रिजर्व है बेटा, जनरल रिजर्व बांट दिया तो वो बैलेंस शीट में से चला गया बेटा, ठीक है, उसको काट देंगे। चलिए बेटा, अब आता है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व देखो बेटा, कोई भी रिजर्व है, रिजर्व के बैलेंस क्रेडिट होते हैं, जब उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, और जिनको मिल रहा है वो पार्टनर क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या होगी, जनरल रिजर्व काउंट डेबिट टू ए, टू बी, टू सी। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व काउंट डेबिट टू ए, टू बी, टू सी। इस प्रकार से बेटा सारे रिजर्व को बांट लेंगे बेटा। ये आ गया पी एंड एल का डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस लॉस होता है बेटा, लॉस होता है तो एंट्री क्या होगी, ए बी सी टू पी एंड एल। पी एंड एल क्रेडिट होगा क्योंकि लॉस है, लॉस को बांटेंगे तो ए और बी सी की कैपिटल क्या हो जाएगी, कम होगी, कम होगी तो डेबिट होगी, ए बी सी टू पी एंड एल। ठीक है, यहां पर एंट्री क्या होगी, ए बी सी टू पी एंड एल। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ये हमारा नहीं होता, इसको नहीं बांटना, ये हमारे एम्प्लॉइज का होता है बेटा। एम्प्लॉय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है बेटा, 45,000, और जनरल रिजर्व है बेटा कितना, 1,20,000। तो इसमें से 25% आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में ट्रांसफर करना है। तो जनरल रिजर्व है 120 का 25% हुआ बेटा कितना, 30,000। तो 30,000 रुपए बेटा प्रोविजन में ट्रांसफर कर देंगे तो एंट्री क्या होगी, जनरल रिजर्व काउंट डेबिट टू प्रोविजन टू ए, टू बी, टू सी। ठीक है बेटा, तो सिंपल है बेटा, जिसका बैलेंस क्रेडिट, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए किसका बैलेंस क्रेडिट है और किसका बैलेंस क्या है, डेबिट है बेटा। रिजर्व के बैलेंस लायबिलिटी में होते हैं, क्रेडिट होते हैं। पी एंड एल का बैलेंस अगर क्रेडिट है वो प्रॉफिट है, अगर डेबिट है वो लॉस है। दोबारा सुनिए, पी एंड एल का बैलेंस क्रेडिट है तो वो प्रॉफिट है, डेबिट है तो वो क्या है, लॉस है बेटा। ठीक है, ये लोन वाला सारा बता दिया गया है बेटा आपको। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा डेथ का केस। डेथ ऑफ पार्टनर में क्या करना है, तो डेथ ऑफ पार्टनर देखो बेटा क्या है, एक पार्टनर रिटायर होके जा रहा है बेटा, उसकी डेथ हो गई है। ठीक है बेटा, तो अब क्या होगा बेटा, उसको क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले उसकी कैपिटल जो है, उसने हिस्सा है, वो कैपिटल का हिस्सा मिलेगा। उसके बाद उसकी गुडविल जो है, उसका शेयर जो है वो मिलेगा, और उसके पैसे का ब्याज मिलेगा, जितना उसने कैपिटल में लगाया था वो मिलेगा। कब तक, जब तक उसकी डेथ हुई है उस टाइम तक। उसका प्रॉफिट में हिस्सा है, रिवैल्यूएशन में हिस्सा है, वो सारा मिलेगा, और जो रिजर्व पड़े हैं उसमें से भी हिस्सा मिलेगा बेटा उसको। ठीक है, डेबिट क्या होंगे, जाएगा क्या कैपिटल में, कम क्या होगा, जो उसने घर के लिए पैसा निकाला वो उसका कट जाएगा, उस पर जो ब्याज लगा है वो भी कट जाएगा, अगर कोई लॉस आया है तो लॉस में से हिस्सा आएगा। ठीक है, इस प्रकार से। अब क्या होता है, जो प्रॉफिट की कैलकुलेशन होती है मैं यही करवाऊंगा बेटा आपको। उसके बाद आपको बेटा हमारा, आप नीचे लिंक में देखिए, ग्रेट जीनियस ऐप पर बड़े ही रीजनेबल रेट में बड़ा ही अच्छा कंटेंट आपको मिलता है बेटा। आप वहां जाइए, उसको डाउनलोड कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्रिप्शन बड़े ही नॉमिनल प्राइसेस पे है, वो आप लीजिए और देखिए चैप्टर को। जैसे हमने अभी 1 घंटे में किया, ये चैप्टर 4 घंटे में करेंगे, एक एक क्लास आधे आधे घंटे के 7 और 8 पार्ट्स में करेंगे, तो बेटा कितना इजीली और कितना अच्छा तो अभी भी करवाया है। फ्री वाला पार्ट नहीं है, पैसे वाली बात नहीं है। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है बेटा, तो कंटेंट को देखिए बेटा, एक बार जाइए, ट्रायल है, डेमो है, क्लासेस, उसको चेक कीजिए बेटा लिंक में जाकर, और देखिए कितना अच्छा कंटेंट है। कोशिश की है और अच्छा करने की, आपके फ्यूचर में थोड़ा सा योगदान देने की बेटा। हम भी चाहते हैं हमारी वजह से किसी बच्चे के आउट ऑफ आउट मार्क्स आए, हम भी चाहते हैं हमारी वजह से बच्चा बेटा अपनी ज़िंदगी में सफल हो, क्योंकि बेटा थोड़ा थोड़ा योगदान हम भी देना चाहते हैं देश के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, है ना बेटा। और दे रहे हैं और देते रहेंगे योगदान। ठीक है, चलो चलते हैं बेटा। हमारा कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट कैसे करते हैं, एक होता है टाइम बेसिस पे, एक होता है सेल बेसिस पे। टाइम बेसिस पे कैसे होता है, जैसे देखिए बेटा, टाइम बेसिस पे मान लीजिए एक पार्टनर है, प्रॉफिट है 2 लाख रुपए, प्रॉफिट है 2 लाख रुपए। ठीक है बेटा, प्रॉफिट है 2 लाख रुपए, और उसकी डेथ हो गई 4 महीने बाद, मान लो अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक डेथ हो गई उसकी। ठीक है बेटा, तो 4 महीने तक का उसका शेयर निकाल लेंगे 4/12। ठीक है बेटा, 4/12 करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 3 लाख कर देते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 1 लाख। पहले तो जितने पीरियड तक वो जिया उतने पीरियड का प्रॉफिट निकाल लेंगे, 1 लाख रुपया। जितने पीरियड तक वो जिया
उस प्रॉफिट का उस टाइम पीरियड तक का प्रॉफिट निकाल लेंगे। 1 लाख रुपए आ गया, ठीक है। तो 1 लाख रुपए प्रॉफिट आ गया। अब 1 लाख रुपए में से उसका हिस्सा कितना बनेगा वो निकालिए। उसका हिस्सा है बेटा इक्वल इक्वल है या 2:1 है, 1/5 बनेगा तो कितना आ जाएगा 20,000। ठीक है बेटा, तो एंट्री क्या करेंगे, एंट्री करेंगे P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, कौन है, बीज कैपिटल जो रिटायर हुआ है। P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल। देखिए बेटा इसमें दो केस बनते हैं। अगर न्यू रेशो चेंज नहीं हुआ है, अगर न्यू रेशो चेंज नहीं हुआ है तो यही केस चलेगा, बट अगर रेशो चेंज हो गया है तो एंट्री हो जाएगी एज कैपिटल सीज कैपिटल टू बीज कैपिटल, एज कैपिटल सीज कैपिटल टू बीज कैपिटल। आप देखिए अगर नया रेशो चेंज हुआ है, अगर कुछ नहीं बोला है, सिर्फ 3:2:1 है और बी चला गया, बी पर हाथ रखेंगे, जो बच गया उसका न्यू रेशो है, वो है तो ये एंट्री करेंगे P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल। और अगर रेशो में चेंज हुआ है, नया रेशो अलग से गिवन है, तो ये एंट्री करेंगे AC टू B, जैसे हम गुडविल में एंट्री करते थे बेटा। ठीक है, और सेल बेसिस पे कैसे करेंगे, बस थोड़ा सा और, सेल बेसिस पे कैसे करेंगे बेटा, सेल बेसिस पे एंट्री करते हैं जैसे कि पूरे साल की सेल आपको दे रखी है, पूरे साल की सेल दे रखी है बेटा 2 लाख रुपए, पूरे साल की सेल 2 लाख रुपए, इस 2 लाख सेल पे प्रॉफिट है 50,000 रुपए। ठीक है बेटा, और 1 अप्रैल से 30 जून तक की सेल है 1 लाख रुपए, जब तक वो जिया, इस टाइम पीरियड की सेल है 1 लाख रुपए। अब देखो पूरे साल की सेल में से प्रॉफिट थोड़ा मिलेगा उसको, जब तक वो जिया तब तक की सेल में से प्रॉफिट मिलेगा। तो कैसे निकालेंगे बेटा, देखिए 50,000 रुपए प्रॉफिट है 2 लाख पर, 50,000 रुपए प्रॉफिट है 2 लाख पर, तो 1 लाख पर कितना होगा। ठीक है, 50,000 रुपए प्रॉफिट है 2 लाख पर, तो 1 लाख पर कितना होगा 25,000 रुपए। 1 लाख की सेल का प्रॉफिट आ गया 25,000 रुपए। अब उसका रेशो कितना है इसमें से, उसका हिस्सा है 1/5, तो 1/5 निकालेंगे, कितना आ गया 5,000। एंट्री क्या कर देंगे, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल, और अगर रेशो चेंज हुआ है तो ए सीज कैपिटल, एज कैपिटल, सीज कैपिटल टू बीज कैपिटल 5,000, जितना भी आया 5,000। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप। हमने कंसेप्ट करवाने की कोशिश करी आपको बेटा, तो आशा है आप इस क्विक रिवीजन में समझ गए होंगे। प्रैक्टिस आपको करनी है, प्रैक्टिस बिना संभव नहीं है बेटा कि अच्छे ढंग से समझ आ जाएगा, तो कोशिश करते रहिए। मिलते हैं एक नई क्लास में नए कंसेप्ट के साथ। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।